बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ज़ारा सियालकोट केस के अंदर नई खबरें सामने आ रही हैं, जिसके अंदर ये बताया जा रहा है कदीर अपने घर वालों को बचाने की कोशिश कर रहा है। सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा ये बातें सामने आ रही हैं कि कदीर की ये कोशिश है कि वो अपनी माँ और बहन को बचा ले। इस तरह की खबरें आपने अक्सर देखी होंगी। उसके अलावा आपको बता दूं कि एक नई खबर वो ये है कि जब ये सारा वाकया हो रहा था, ज़ारा का बेटा सारा कुछ देख रहा था, जो भी वाकया था वो सारा कुछ उसके सामने हो रहा था। उसके बाद सास बहुत ज़्यादा उसके ऊपर भी जुल्म करती है। ये भी सुना गया कि उसको मेडिसिन्स भी दी जाती हैं। वो काफ़ी ज़्यादा घबराया हुआ है। एक छोटा सा बच्चा जिसके साथ उन्होंने ये किया, इतना ज़्यादा जुल्म किया। पहले तो उसकी माँ के साथ ऐसा किया, उसके बाद बच्चे को भी बहुत ज़्यादा डराया, ज़हनी अज़ियत दी। खुद देखें वो कितना छोटा बच्चा है, उसके साथ भी ये सारे मामला किए गए। तो अब यहाँ पे एक और बात कर लेते हैं कि कदीर के बारे में कहा जाता है कि उसने ये कहा अपने घर वालों के सामने, यानी कि ससुराल वालों के सामने, कि मेरी माँ ने और बहन ने अच्छा नहीं किया, लेकिन वो मीडिया के सामने ये सारी बातें नहीं कह रहा। इसी वजह से लोग ये बात के ऊपर बहुत ज़्यादा गौर कर रहे हैं और ज़ोर दे रहे हैं कि कदीर शायद अपनी माँ और बहन को बचा लेगा। ज़ारा के बाप का इंटरव्यू था जिसके अंदर उन्होंने कहा था कि जो भी हुआ है अच्छा नहीं हुआ, ये लोग मेरी बेटी के पीछे पड़े हुए थे, ये हमारे हैं रिश्तेदार ही, और हमारे पे इन्होंने बहुत ज़ोर दिया कि आप शादी करवाएं अपनी बेटी की हमारे बेटे के साथ। तो इस तरह से मैं उनकी बातों में आ गया। मैं वहाँ पे शादी नहीं करवाना चाहता था अपनी बेटी की, लेकिन मैं बहुत मजबूर होके इनकी बातों में आ गया और मैंने ऐसा किया। यानी कि बाप पहले राज़ी नहीं था। अब देखें, सिर्फ 4 साल का रिलेशन था, उसके बाद ये वाक़या पेश आ गया। उसके अलावा मज़ीद बाप ने ये कहा था, जब मुझे कदीर ने बाहर के मुल्क से फ़ोन किया था, जाके आप घर देखें, फ़ोन पे राब्ता नहीं हो रहा ज़ारा से, तो मैं वहाँ पे गया तो मुझे कुछ नहीं मिला। घर वालों ने भी बातें गोल-मोल की, मुझे कुछ समझ नहीं आया। तो मुझे शक हुई तो मैंने पुलिस को बताया। तो पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की, तो सामने जैसे-जैसे चीज़ें आई तो मैंने कदीर को फ़ोन किया, उसे कहा कि वापस आ जाओ, ये सारा मामला हुआ है। तो फिर कदीर वहाँ से वापस आया सऊदी अरब से। हमें नहीं मालूम था कि ऐसा ये कर देगा। कदीर ने ये भी बात की थी कि मुझे भी मालूम नहीं था कि ऐसा होगा। कभी भी ज़ारा की लड़ाई किसी से नहीं हुई थी, कभी भी कोई ऐसा मामला नहीं आया था कि ज़ारा ने मुझे बताया हो कि मेरी तल्ख़ कलामी किसी से हुई है, किसी ने मुझे कुछ कहा है, और उसके बाद ऐसा कोई भी वाक़या पेश नहीं आया। लेकिन मैंने सोचा भी नहीं था कि ऐसा वाक़या पेश आएगा, मेरे घर वाले ही ऐसा करेंगे। अब जो छोटा बच्चा है उसके बारे में कहा जाता है कि वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ है, परेशान है, और उसको कदीर ही सँभालता है। कदीर ने खुद कहा था, मैं रातों को जागता हूँ इसके लिए और इसको मैं ही सँभालता हूँ, ये रोता है। ज़ाहिर बात है, इतना छोटा बच्चा है, उसको माँ की ज़रूरत है। उसके अलावा उसने अपनी आँखों से सारा कुछ देखा है, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा बच्चा अपसेट है और रोता है, अपने बाप के पास ही रहता है। कदीर ने ये भी कहा था कि मैं अपने ससुराल वालों के साथ नज़रें नहीं मिला सकता। कदीर जब अपने ससुराल वालों के घर रह रहा था, एक दिन उसने कहा कि मुझे गाड़ी की चाबी दें, मैं अपनी वालदा के पास जाना चाहता हूँ, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ, ताकि मैं उनसे पूछूँ कि क्या ऐसा हुआ कि आप लोगों ने ये काम किया है, क्यों आप लोगों ने ये काम किया, मैं पूछना चाहता हूँ। तो कदीर जो है खुद परेशान है, उसको नहीं पता कि ये जो भी मामला हुआ है कैसे हुआ है और किस वजह से हुआ है। कदीर ने ये कहा कि घर के अंदर ज़रूरत की हर चीज़ मौजूद है, पैसे की कोई कमी नहीं है, जितने पैसे चाहिए होते थे मैं अपनी वालदा को देता था, और ज़्यादातर पैसे जो हैं मेरी बीवी के पास भी मौजूद होते थे। कभी किसी किस्म की कमी नहीं हुई पैसे के हवाले से। लेकिन फिर भी ये क्यों मामला हुआ है, कैसे हुआ है, मुझे इसके बारे में कोई मालूम नहीं है। जिस मर्द को इन औरतों ने घर में रखा, वो अपने घर झूठ बोल के आता था कि मैं सामान लेने जा रहा हूँ लाहौर, और यहाँ आके इनके घर रहता था, और ये सारी प्लानिंग आपस में इन्होंने मिलकर की और एक प्लान के तहत ये सारा काम किया। उसको, जैसा कि मैंने पहले भी आपको न्यूज़ अपडेट दी थी, कि बहुत ज़्यादा लालच दिया गया पैसों का। ये लालच दिया गया तुम्हें इटली भेजा जाएगा, तुम्हें लाखों रुपया दिया भी जाएगा,
तुम परेशान ना हो, उसको इस तरह के लालच दिए गए तो वो इनकी बातों में आके एग्री हो गया, हर काम करने को तैयार हो गया कि उसको लालच मिल रहा था कि मुझे लाखों रुपया मिलेगा और इसके बाद इटली भेज दिया जाएगा। और एक और ये बात, वो ये बात कि जब इसने ये काम किया तो इसको ये था कि जब ये मैं काम करूँगा किसी को नहीं पता चलेगा, सारे सबूत मैं मिटा दूँगा। जब सबूत ही नहीं रहेंगे तो कैसे किसी को पता चलेगा कि मैंने ये काम किया है। तो उसने ये सोचकर जब काम किया तो सारे जिस्म के टुकड़ों को एक शॉपर में बोरियों में पैक करके जब उसने उनका काम तमाम करने की कोशिश की, लेकिन फिर भी पुलिस ने पकड़ लिया। उसने ये सोचा था कि मैं ये सारा काम जब करूँगा फ़ौरन बाहर के मुल्क निकल जाऊँगा, इटली चला जाऊँगा, फिर किसी को कैसे पता चलेगा। जब इन औरतों ने उसको लालच दिया, वो भी बातों में आ गया, तो उसने भी यही सोचा कि किसी को कुछ नहीं पता चलेगा। लेकिन पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की, सारी चीज़ें सामने आ चुकी हैं, कोई भी चीज़ छुपी नहीं हुई। जैसा कि आपको पता है, सारी न्यूज़ सामने है, हर किसी के सामने ये वाक़या है कि कैसे उन्होंने काम किया। उसके बाद करने के बाद ये चीज़ें इन्होंने एक नाले में फेंकने की कोशिश की, बल्कि फेंक भी दी। पुलिस को जब शक हुआ, पुलिस इन लोगों को साथ लेके गई और वहाँ से वो सारी चीज़ें रिकवर की। और एक और जो बात जो आज की वीडियो में भी मैंने आपको बताई है वो यही कि छोटा बच्चा ये सारी चीज़ें देख रहा था और देख के वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गया, ज़हनी तौर पे काफ़ी ज़्यादा वो अपसेट है। अब ये खबरें आ रही हैं कि कदीर अपने घर वालों को बचाने की कोशिश कर रहा है। उनकी एक बहन की बहुत कोशिश है कि आपस में सारे मामला तय पा जाएं और ये सारी चीज़ें जो हैं ख़त्म हो जाएं, कदीर अपने घर वालों का साथ दे। अब यहाँ पे बता दूँ कि एक इंटरव्यू में कदीर से जब पूछा गया कि आपके क्या हालात हैं, आपको अब कैसा लग रहा है, क्या आपका मौक़िफ़ है, तो उसने कहा मेरे दिल में कुछ नहीं है, अंधेरा है, दिल में भी अंधेरा है, बाहर भी अंधेरा है। यानी उसकी ये हालत है कि वो बहुत परेशान है, अपसेट है, उसे कुछ समझ नहीं आ रही कि मेरे साथ क्या हुआ है या क्या हो रहा है। क्योंकि अब देखें कि ना उसकी माँ उसके पास रही है, बहन वो भी नहीं है और अपनी बीवी उसकी वो भी नहीं है, और उसके बाद एक बेटा जो कि उसके पास है और जिसको वो संभाल रहा है और बहुत तकलीफ़ में है। ज़ाहिर बात है, बाप अपने बच्चे को देख के तकलीफ़ में होगा कि वो अकेला है, अपनी माँ के बगैर वो उसको संभाल रहा है। खुद कदीर ने कहा है कि मैं रातों को जागता हूँ और अपने बच्चे का ख्याल रखता हूँ। यानी कि अब खुद सोचिए वो किस तकलीफ़ में होगा। अब लोग यहाँ पे सोशल मीडिया पर ये खबरें फैला रहे हैं कि पता नहीं कदीर ने दूसरी शादी की है, कदीर अपने घर वालों का साथ दे रहा है, कदीर ये कर रहा है। अब ये देखें कि वो किस हालत में है। सोशल मीडिया पर ये भी सामने खबरें आई कि कदीर फंस चुका है, कदीर फंसने वाला है, कदीर ने ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। तो ऐसी खबरों की अभी कोई भी हकीकत नहीं है। ये सब चीज़ें ऐसे ही हैं जो कि सिर्फ सोशल मीडिया की हद तक हैं। रियल चीज़ें जैसे-जैसे सामने आएंगी वो भी मैं आपके सामने लेकर आता रहूँगा। कुछ दिन पहले एक न्यूज़ अपडेट मैंने दी थी जिसके अंदर बताया था पुलिस ने फ़ोन रिकवर किए हैं, सबके फ़ोन लिए और उसके अंदर जितना भी डाटा था वो भी रिकवर किया है। जैसे-जैसे नई अपडेट्स आएंगी आपके साथ शेयर करूँगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह पाक हम सब की हिफाज़त फरमाए। आमीन। खुदा हाफ़िज़।